यहाँ से जा रही हूँ। अभी मैं आप लोग को लेके चलती हूँ दूसरा नदी, जो कि वो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी को अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और अभी देख सकते हो मेरा लोकेशन नदी के सामने ही हूँ। तो आज का मैं ब्लॉग बनाने जा रही हूँ माय विलेज टूर। तो मैं विलेज का जितना मेरा सामने नियर बाय जो जैसे कि नदी है और हम लोग का गांव में जैसे टी गार्डन है, तो वो सब आप लोग को मैं दिखाने वाली हूँ। और सामने देख सकते हो पहाड़ बहुत ही नज़दीक है, जो कि वो पहाड़ है हम लोग का भूटान बॉर्डर। जो कि वो सामने जो उधर पहाड़ जितना भी दिख रहा है सभी भूटान, हम लोग का गांव इधर लास्ट है। उसके बाद डायरेक्ट उधर से भूटान बॉर्डर पड़ता है। हम लोग का गांव का नाम है तुलसीपाड़ा टी गार्डन। और इधर जितना भी हम लोग का गांव का जितना भी ये जगह है सभी जगह में टी गार्डन है। इधर बस्ती वगैरह जैसे धान का खेत वगैरह नहीं लगाते हैं, सिर्फ टी गार्डन में वर्क करते हैं इधर का मम्मी पापा सभी कोई। चलिए दिखाती हूँ ये नदी जो है यहाँ से वहाँ तक का नदी है, बट यहाँ पे एक बूंद भी पानी यहाँ पे नहीं चलता है पानी, क्योंकि ये नदी हम लोग का सूखा नदी है। और ये नदी का नाम है पगली नदी हम लोग बोलते हैं। क्योंकि इसका नाम इसलिए पगली नदी है क्योंकि जब बारिश होता है उस टाइम बहुत ही ज़्यादा इसमें पानी जिधर उधर से जमा होके सारी जगह से जमा होके यहाँ पे बहता है। तो वो पानी ऐसा आता है जो कि किसी को भी बहा के ले जा सकता है, इस टाइप का यहाँ पे पानी आता है। तो इसलिए इस नदी का नाम है पगली नदी, क्योंकि पानी का बहाव पता नहीं चलता है। अगर अभी आप जैसे कि देखोगे जो कि कम है, तो अगर आप सोचोगे कि कम है बोल के घुसेंगे तो पता नहीं अचानक से कब तेज़ हो जाएगा तो पता नहीं चलता है। तो दैट्स व्हाई इस नदी का नाम है पगली नदी। और जो सामने दिख रहा है वो है पहाड़, और ये साइड में सामने ही काली मंदिर है जो कि ये साइड में माकरापाड़ा है। तो माकरापाड़ा काली मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो भूटान के बॉर्डर के जस्ट इस साइड में गमटू बॉर्डर के साइड में ही माकरापाड़ा टेम्पल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इधर का फेमस है। ये देख सकते हो यहाँ का नदी का वो सब भी एक भी बूंद पानी नहीं मिलेगा, सूखा। तो फिर चलिए और एक नदी जो कि हम लोग का सेम ही इस टाइप का ही नदी है, जो कि वो भी सूखा है, बट वो नदी इससे थोड़ा सा छोटा है। तो अभी मैं दिखाऊंगी वो वाला नदी, और वो नदी बिल्कुल हम लोग के गांव के सामने ही है। तो ये नदी हम लोग का गांव से लगभग 5 मिनट्स का रास्ता होगा स्कूटी में आने से। ये है मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ उसको बोलते हैं हम लोग बांध। और वो साइड देख सकते हो पूरा वो साइड पूरा गांव है हम लोग का तुलसीपाड़ा। तो मैं स्कूटी में आई हूँ, अकेली ही आई हूँ, क्योंकि जो मेरा बच्चा फ्रेंड लोग है वो लोग नदी में ही आए हैं बोल के बोले, बट मैं ढूंढी उसको नहीं मिला, तो मैं अकेली ही आ गई हूँ स्कूटी में। और ये नदी का कहानी मैं बता दूँ आप लोग को। ये नदी का जैसे ही आप लोग ऊपर जाओगे उस साइड में, तो उस साइड भूटान का बॉर्डर है, तो उस साइड में आप लोग को पानी देखने को मिल जाएगा। शायद उसमें उस साइड से बंद किया होगा या फिर कुछ ऐसा रीज़न है। जब हम लोग छोटे थे तब से ही इधर यहाँ इस नदी में पानी कभी भी नहीं देखे हैं हम लोग। सिर्फ बारिश के टाइम में इधर यहाँ पे ये नदी में पानी रहता है। और जब हम लोग छोटे थे तो जब ऊपर जाओगे बहुत ही ऊपर, लाइक यहाँ से चल के जाने से मिनिमम 10 मिनट्स लगेगा जाने में। तो वो साइड ठंडा महीना जैसे विंटर सीजन आता है तो उस टाइम उधर थोड़ा थोड़ा पानी देखने को मिल जाता था। अभी तो मुझे नहीं पता, अभी मैं उधर जाती भी नहीं हूँ, शायद नहीं होगा उधर पानी। तो उस टाइम हम लोग का बचपन, जैसे कि हम लोग कपड़ा धोने के लिए वो साइड नदी में जाते थे, उधर ऊपर। इधर तो पानी नहीं आता है तो ऊपर जाते थे और उधर ही कपड़ा धो के सुखा के फिर नहा के एक ही बार संडे के दिन हम लोग का पूरा उसी में ही ख़त्म हो जाता था। और उधर ही हम लोग का एक ही बार टिफ़िन वगैरह, जैसे मॉर्निंग का खाना खा के फिर आफ्टरनून का टिफ़िन लेके जाते थे और खाना खा के फिर उसके बाद एक ही बार शाम में हम लोग कपड़ा वगैरह सुखा के एक ही बार आते थे। तो हम लोग का बचपन ऐसे बीता है। ये नदी का हम लोग का मेमोरीज़ है। और सभी कोई जाते थे तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग को अच्छा लगता था और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय भी करते थे हम लोग। तो गाइज़ अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, आप लोग को मैं ले आई हूँ टी गार्डन के बीच में, जो कि ये साइड तो थोड़ा खाली है, बट बाकी टी गार्डन में ऐसा नहीं रहता है।
पूरा रास्ता के साइड से ही पूरा टी गार्डन लाइन से लगा हुआ होता है। और ये है चाय फूल, और ये भी है, ये जो दिख रहे हैं ये इसको बोलते हैं हम लोग चाय फूल। जैसे कि फ्लावर्स होता है तो उसी टाइप का चाय फूल हम लोग बोलते हैं। और इसको हम लोग का गांव में जैसे जो भी जितना भी टी गार्डन का लोग हैं तो इसको हम लोग पका के खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और रोटी के साथ तो ओ माय गॉड इतना ज़्यादा यम्मी लगता है। तो टी गार्डन के बारे में मैं बता दूं तो ये है टी गार्डन। तो इसमें अभी पत्ती नहीं हुआ है क्योंकि अभी ठंडा महीना के सीज़न है। तो ठंडा महीना के सीज़न में टी गार्डन में होता है कलम का कटाई, जैसे कि जो जबड़ा जैसे कि यहाँ से कट दिया जाता है तो ये वाला को नहीं कटा है। बाकी मतलब जैसे कि साल में अगर ये वाला कट हुआ, ये वाला अगर ये साइड का कट हुआ है तो दूसरा साल में दूसरा वाला जगह का कट करेगा। ऐसा करके कट करते हैं, तो सभी जगह का एक ही बार में नहीं कट करते हैं। तो देख सकते हो। और टी गार्डन यहाँ से हम लोग का जितना भी टी गार्डन वर्कर है बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। जैसे मम्मी हो गया, पापा हो गया, पापा सब भी कोई टी गार्डन, हम लोग का टी गार्डन का एरिया का टी गार्डन में ही काम करते हैं क्योंकि बाकी और कुछ कहीं पे भी काम नहीं करते हैं। और टी गार्डन में एक दिन का कमाई, एक दिन का जो हम लोग बोलते हैं हाजिरा, सिर्फ 232 रुपीज़ है पर डे का। और मंथली नहीं, हम लोग का में 14 डेज़ में एक बार मिलता है, मतलब उसको 15 ही बोलते हैं। तो उस वैसे ही मिलता है क्योंकि अगर मंथली मिलेगा तो बाजार मार्केट करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए वो 15 ही करके देते हैं। तो गाइस आप लोग भी सोच सकते हो कि 232 में क्या होगा, आज का एक दिन का खर्चा कितना चला जाता है। तो हम लोग को टी गार्डन में बहुत ही ज़्यादा ऐसा मनी का प्रॉब्लम होता ही है क्योंकि और ज़्यादा से ज़्यादा टी गार्डन के लोग बाहर जाते हैं, जैसे हो गया बेंगलोर, चेन्नई, केरला, सभी बाहर ही जाते हैं। क्योंकि अगर टी गार्डन में अगर लोग वर्क करेगा तो अगर पर डे का 232 कमाएगा तो घर कैसे चलेगा, फिर घर चलेगा कैसे, फिर पढ़ाई, बच्चा का पढ़ाई कैसे होगा। तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है टी गार्डन एरिया के लोगों को। और ऐसा सुविधा बहुत कुछ भी चीज़ अगर जैसे कि हम लोग का भी टाइम में हम लोग ने भी बहुत ही ज़्यादा कष्ट किया है। हम लोग को सिर्फ साल में एक ही बार कपड़ा मिलता था, न्यू ड्रेस, लाइक दुर्गा पूजा या काली पूजा में सिर्फ एक बार एक ही कपड़ा, साल में सिर्फ एक ही कपड़ा। तो बहुत ही ऐसा प्रॉब्लम होता है टी गार्डन एरिया के लोगों को। और वो लोग को अपना बच्चा पालने में भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और उसको अच्छा स्कूल बोलने से ऐसा हो ही नहीं सकता टी गार्डन में काम करके। अगर जो लोग जिसका मम्मी या एक ना एक, जैसे पापा अगर बाहर गया है तो उसका बच्चा थोड़ा अच्छा स्कूल में पढ़ सकता है। अदरवाइज़ अगर दोनों टी गार्डन में वर्क कर रहा है तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वो लोग अच्छा स्कूल में पढ़ सके। तो ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है टी गार्डन में। बस टी गार्डन में यही चाय, सभी कोई चाय पीते हैं, इतना ज़्यादा स्वाद लेते हैं चाय का। हर घर में मॉर्निंग एंड इवनिंग को चाय बनता ही होगा। बट वो लोग का हालात इस टाइप का गुजरता है हम लोग के टी गार्डन एरिया के लोगों का। बट उसको देखने वाला कोई भी नहीं है। और चाय पीने में तो सबको बहुत ही मज़ा आता है, बट उसका वर्क करने जो वर्कर्स है उसका ही पर डे का जो हाजिरा है बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ऐसा लाइफ है हम लोग का टी गार्डन का। इसलिए टी गार्डन के बच्चे लोग का ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ सकते हैं हम लोग। और अगर खुद से ट्राई करेंगे तभी कुछ चीज़ में सक्सेस हो जाएगा। अदरवाइज़ मम्मी पापा के पैसों से पढ़ेंगे सब टाइम तो नहीं होता है। हम लोग को मिनिमम लास्ट बोले से 12 तक सिर्फ पढ़ा देते हैं, उसके बाद वो भी गवर्नमेंट स्कूल में, उसके बाद बाकी अपना देखो, अदरवाइज़ शादी करो, या अदरवाइज़ कुछ भी लड़का हो तो बाहर जाके कमाएगा। बस ऐसा ही लाइफ होता है। तो टी गार्डन का ऐसा ही कुछ कहानी है। बट देखने में टी गार्डन बहुत ही सुंदर दिखता है, देख सकते हो बहुत ही सुंदर है। और टी गार्डन हम लोग के घर से जस्ट ग्राउंड और उसके बाद से ही टी गार्डन स्टार्ट है। और बहुत ही बड़ा जगह में टी गार्डन एरिया है हम लोग का गांव का ही। तो अलग अलग, जैसे इधर हो गया तुलसी पड़ा, फिर लंका पड़ा, जैसे गरगंडा है, तो सभी का अलग अलग भाग में
सभी का ऐसा टी गार्डन एरिया है, तो बहुत बड़ा जगह में। और हम लोग का टी गार्डन तो दलमोर तक है, तो बहुत ही बड़ा है। तो अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ। अभी मैं आप लोग को लेके चलती हूँ दूसरा नदी, जो कि वो भी सूखा है, बट वहाँ भी बहुत सारे हम लोग का कहानी है, उसमें भी आप लोग को मैं वहाँ लेके चलती हूँ। हम लोग का दूसरा नदी जो कि गांव के बिल्कुल सामने ही है, ये ऊपर चढ़ने से गांव ही मिल जाएगा, और बिल्कुल ये नदी सामने सकते हो। ये भी सेम सूखा ही है, इसमें भी पानी एक भी नहीं आता है, जैसा ऐसे ही सूखा है। मम्मी लोग बोलते हैं ये पहले नदी नहीं था, जस्ट लाइक पानी जाने के लिए नाला टाइप का था, तो ज़्यादा पानी होने के वजह से बड़ा होके फिर नदी बन गया है। बट इसमें पानी नहीं आता है, सिर्फ बरसात के दिन में जो जमा होता है वही पानी सिर्फ आता है इसमें, और ऐसे दिन में सूखा रहता है। तो ये नदी में भी हम लोग का बहुत सारा कहानी है। जैसे कि हम लोग जब छोटे थे तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं, जैसे कि घर वगैरह, जैसे बालू का जैसे साइड करके हम लोग भीगा भीगा हुआ बालू होता है, तो उसमें हम लोग घर बनाते थे और उस पर खेलते थे। फिर वो गोटी का होता है पत्थर का, उससे खेलते थे। और इसमें ऐसा भी हुआ है जैसे कि बरसात के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इसमें पानी आता है, और ये नदी का मतलब जब बारिश होता है ना, तो इतना ज़्यादा पानी इसमें आता है कि हम लोग तो बचपन में ऐसा करते थे कि हम लोग जैसे ही बारिश ख़त्म होता था, उसके बाद छाता पकड़ के ख़त्म होने के बाद में ही हम लोग आ जाते थे। हम लोग छाता लेके यहाँ पे आ जाते थे। उसके बाद में जब हम लोग इसमें खेलने के लिए घुसते थे, तो कभी कभी चप्पल अगर पकड़ने अगर भूल गए, तो हम लोग का तो कितना सारा चप्पल यहाँ पे बहा के ले गया है नदी। ऐसा ऐसा होता है, हम लोग का ऐसा ऐसा कहानी है इस नदी में। और उस साइड में जो सूखा है, तो वो साइड हम लोग फुटबॉल खेलने आते थे। वो साइड में जगह है, जो वो साइड दिख रहा है रोड के वो साइड, तो उसमें हम लोग फुटबॉल खेलते थे। ये है हम लोग का ग्राउंड, जो कि हम लोग का बचपन यहीं पे खेल के बड़ा है, जैसे पिट्टू वगैरह, कोट वगैरह, सभी चीज़ हम लोग यहीं पे हम लोग का बचपन बीता है। और देख सकते हो ये है टी गार्डन, यहाँ से ही शुरू है। ये हम लोग का गांव है, और यहाँ से ही टी गार्डन शुरू है, वो साइड से। ये ग्राउंड के लिए सिर्फ जगह है, और अभी ये इसमें वो किया है प्लेन करने के लिए, ऐसा किया हुआ है। तो ये प्लेन करने के लिए ऐसा किया है। तो कल बारिश आया है, तो थोड़ा अभी घास निकलने के लिए ऐसा हुआ है, तो वो नहीं तो अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा बालू बालू था। कल नाइट में ही बारिश हुआ है। और ये है पीपल का पेड़, जो कि मेरा पापा ने इसको लगाया है मीन्स लाइक हम लोग के वाल के सामने ही हुआ था। वाल जैसे घर का वाल होता है, तो उसमें ही हुआ था। तो पापा ने यहाँ पे निकाल के एक छाव भी होगा, तो अच्छा यहाँ पे बैठने के लिए भी हो गया है। तो जितना गर्मी के टाइम में सभी को यहाँ पे आके बैठते हैं।